नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स संवाद में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आज हम आपको एक ऐसी भयानक घटना की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। 18 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। 9 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या था इस दर्दनाक हादसे का कारण? कौन है इसके लिए जिम्मेदार और क्यों हर बार महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में ऐसी घटनाएं दोहराई जाती है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। शनिवार शाम महाकुंभ के लिए जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई जल्द से जल्द ट्रेन में चढ़ना चाहता था। फिर अचानक अफरा तफरी मच गई। चारों ओर से धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कई श्रद्धालु वहीं फंस गए और दम घुटने से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। ये कैसा इंतजाम था? ये कैसी लापरवाही है? क्या प्रशासन ने इस भीड़ को संभालने के लिए कोई ठोस कदम उठाए? प्रशासन के दावे कुछ और, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ना कोई बैरिकेडिंग, ना कोई अलर्ट सिस्टम थी। भीड़ लगातार बढ़ती रही, लेकिन कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया। क्या थे वो 3 कारण जिसके वजह से ये बड़ा हादसा हुआ? आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। पहला कारण था 3 ट्रेनों में देरी के कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। दूसरा कारण था कि भीड़ बढ़ने के बावजूद भी जनरल टिकटों की बिक्री जारी रही थी। प्रशासन को इस अनियंत्रित भीड़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और कोई बैरिकेडिंग रेलवे स्टेशन पर लगाई नहीं गई थी। अब सवाल ये है कि क्या यह हादसा रोका नहीं जा सकता था? क्या पहले से भीड़ नियंत्रण की योजना बनाई नहीं जा सकती थी? ये पहली बार नहीं था जब आस्था के नाम पर लोगों की जान गई हो। पहले भी कई बार आस्था के नाम पर ऐसी भगदड़ हुई है। अगर याद करें साल 2010, तो 16 मई 2010 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 30 लोग घायल हुए थे। 10 फरवरी 2013 में प्रयागराज कुंभ मेले में जब भगदड़ मची तो 32 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। और अगले साल यानी कि 2014, 3 अक्टूबर 2014 में पटना के गांधी मैदान में भगदड़ में 32 लोगों की जान गई। 1 जनवरी 2022 में वैष्णो देवी में भगदड़ मची और इसमें 12 मासूम श्रद्धालु मारे गए। 2 जुलाई 2024 हाथरस सत्संग में भगदड़ मची थी। ये तो आपको याद ही होगा कि कैसे 107 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। बात अगर 29 जनवरी की करें तो प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची और 30 श्रद्धालुओं की जान गई। आखिर कब तक लोगों की आस्था को उनकी मौत का कारण बनने दिया जाएगा? मौके पर मौजूद यात्रियों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सुनिए। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ आपके साथ? धक्का दुमुकी पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर।
अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी, किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए, मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी, मर चुकी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कितनी देर कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया तब अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है अब नहीं आई सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज हम लोग होके आए। हमें बहुत और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को चोट? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी, मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी, मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं? हाँ बच्चे ठीक है, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है, उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो क्या गई। हुआ एग्जैक्टली वहाँ पे? जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले? जान निकले क्या, हम तो जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी, बाद मिली। फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया, हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद? एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा, 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार, क्योंकि भीड़, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। क्या आपको भी चोट लगी है? नहीं, मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी, एमएलसी वगैरह, हाँ उसको चोट लगी है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या? नहीं, कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मांगे, जो हमारे साथ घट गया अब किसी और के साथ ना घटे, अब ये करेंगे ना, और क्या मांग सकते। कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या? ऐसा अब मुआवजे की बात होगी, अब क्या होगा। मुख्यमंत्री भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, और भी लोग आए थे, कुछ बातचीत हुई है क्या उन लोगों से? हाँ, इंजर्ड को 1 लाख देने की बात हुई है, और डेथ, वो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में उनका नहीं पता, अभी कुछ पता नहीं। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब।
और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से हाँ 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। कोई कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल मातो। कहाँ से आ रहे थे महफूज साहब आप? प्रयागराज जा रहे थे हम दिल्ली तो, से ही? दिल्ली से ही संगम बिहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी? टिकट ले रखी है। हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था, यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। मैं सार्जेंट अजीत हूँ, भारतीय वायुसेना से। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारा एक ऑफिस होता है जहाँ पे ट्राई सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर काम करते हैं। और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी, और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था। उस टाइम पे मैं वहां पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। आपको क्या लगता है कि वो कह रहे प्रशासन नहीं था यहाँ पर? और प्रशासन, देखिए, प्रशासन जहाँ पे 5000 10,000 लोग एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे एकत्रित हो जाएंगे, तो प्रशासन वहाँ पे कितना ही हो सकता है? 10, 5, 50 मान लीजिए, तो 10,000 को 50 लोग को हैंडल करने के लिए, एक ही जगह पे एकत्रित होने के लिए बहुत ज्यादा बिखरना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने किया भी, मैंने देख रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इवन आप मेरा वीडियो ले सकते हैं, मेरा खुद का वीडियो है, मैंने गला फाड़ के चिल्लाया कि आप लोग 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक जाइए, अभी मेला 26 फरवरी तक है। लेकिन आज के आज एक ही ट्रेन में सारे के सारे बंदे जाना, ये उचित नहीं है, और ऐसा भगदड़ मच सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये मैंने 8 बजे बताया और 8:30 बजे ऐसी घटना घट गई। तो आपको लगता है कि उस वक्त जो अनाउंसमेंट की बात कह रहे हैं लोग, अनाउंसमेंट क्या ऐसी हुई थी कि 12 या 16 पे आई ट्रेन का अनाउंसमेंट कुछ बदला था? अनाउंसमेंट का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्या था, क्योंकि मैं अपने ड्यूटी पे अपना काम कर रहा था। मैं कुछ वीआईपी मूवमेंट के लिए आ रखा था। मैं इस चीज में इसलिए आ गया क्योंकि मैं जब वापस जा रहा था और मैं खुद वापस नहीं जा पाया अपने ऑफिस में, तब मैं इसमें आया और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया अपने तरफ से, जो भी गला फाड़ के यहाँ पब्लिक पे चिल्ला के मैंने बोला। घायलों को भी आपने क्या? जी, यहाँ पे 2-3 लोग घायल ऐसे भी मेरे को मिले, जिनको मैं अपने हाथों से उठा के और बाहर तक पहुंचा के आया हूँ, और दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में मैंने खुद डाला है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। मौत का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो जीवित है कि मृत हो चुके हैं, ये मैं नहीं बता सकता, या आप भी नहीं बता सकते हैं, ये डॉक्टर या बता सकते हैं। जी, आप कितने लोग आपको घायल दिख रहे हैं? जी, मैं 2 या 3 लोगों को मैंने खुद उठाया
और इतनी भीड़ थी कि मैं उतना मतलब देख नहीं पाया कितने लोग क्या है, लेकिन 2-3 लोग मेरे सामने गिरे पड़े थे, परेशान थे और कुछ मेरे को लग रहा था कि मतलब बेहोश भी हो गए होंगे। उनको मैंने उठाया और मेरे एक साथी भी थे, उनके हेल्प से मैंने उनको वहां तक पहुंचाया। पूरा इस कॉरिडोर में था क्या? भीड़ कहाँ पे? भीड़ ब्रिज पे नहीं थी, पूरे प्लेटफॉर्म पे थी। जहां पे ट्रेन आने की सूचना मिल रही है वहां पूरी की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पे जितने चढ़ गए ट्रेन निकल गई, जो बचे नेक्स्ट जहां का अनाउंसमेंट हो रहा है फिर वहां पूरे शिफ्ट हो रही थी। जहाँ ट्रेन आई जी नेक्स्ट वहां पे शिफ्ट होकर चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा बता रहा जा रहा है कि भाई रुक जाइए 2 दिन 4 दिन यहीं पे रुक जाइए, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप बहुत जगह है अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास में, आप बहुत जगह है, स्टेशन पे ही बहुत जगह है, क्योंकि महाकुंभ में जब लोग ऐसे सो सकते हैं आप भी यहाँ पे सो सकते हैं, और उसके बावजूद आप नहीं माने और ऐसी घटना घट गई। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिला कितने बच्चे हैं? वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हें कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कल केवल दिल्ली स्टेशन पर ही खौफनाक हादसा नहीं हुआ, बल्कि कल प्रयागराज महाकुंभ में भी एक बड़ा हादसा हुआ। शनिवार को सेक्टर 18 और 19 के बीच आग लग गई। 10 मिनट के अंदर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। पर आपको बता दें कि ये महाकुंभ में लगी चौथी आग थी। पहली आगजनी 19 जनवरी को हुई थी। सेक्टर 19 में गीता प्रेस कैंप में आग लगी थी, जिसमें 180 कॉटेज जलकर राख हो गए थे। दूसरी आगजनी 30 जनवरी को हुई थी, जब सेक्टर 22 में 15 टेंट आग की चपेट में आ गए थे। 7 फरवरी को शंकराचार्य मार्ग पर लगी आग में 22 पंडाल जल गए थे और कल यानी शनिवार को सेक्टर 18 और 19 में आग लगी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। आग लगी थी पीछे, बाथरूम के पीछे लगी थी। धुआं दिखाई पड़ा तो इसीलिए भागे हम लोग। जब भागे तो पानी के दौड़े तो उसके बाद आगे महाराज की कुटिया तक पहुंच गई। फिर उसके बाद सारी छोलदारी में पहुंच गया, पूरे कुटिया सारे जल गए, पूरे सामान जल गया, काफी नुकसान हो गया। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आया तो बुझाया। नाम बता दीजिए अपना। नाम जयकरण सिंह। क्या करते हैं? भंडारी का काम करते हैं, भोजन बनाते हैं। जी किन बाबा जी के वहाँ आग लगी है, किनके वहाँ आग लगी थी? राम केवल दास के यहाँ, अयोध्या के रहने वाले हैं और बहुत नुकसान हो गया सर, समझे। रुपया पैसा भी इनका जल गया, जितना था सर सामान, जितना कम्बल था, सब बिस्तर था, जितना सब जल गया, सब राख हो गया। हाँ, राशन पानी जो जला तो जला, लेकिन नुकसान बहुत हो गया, बहुत हानि पहुंची। नाम बता दीजिए अपना। सीताराम सुको। देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 19 में लवकुश सेवा मंडल, उनका एक शिविर संचालित होता था
जिसमें कि अभी कुछ टेंट्स वगैरह रखे हुए थे, उनका टेंटेज रखा हुआ था। उसी में स्टोर रूम उनका जो था उसमें अनाज कुछ था, कुछ कंबल वगैरह थे, उसमें आग लगी है। कोई वहां पे व्यक्ति नहीं था, इसी में जो सामान रखा हुआ है इसमें आग लगी है। किसी तरीके का जनहानि नहीं हुई है या किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। यह आग की घटना करीब 6:15 शाम में कुंभ मेला पुलिस को प्राप्त हुई। 5 से 7 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड हमारी मौके पे पहुंच गई और आग को काबू पा लिया गया। तो ये घटना आज आग की हुई थी, जिसे 5 से 7 मिनट के अंदर काबू पा लिया गया। हर साल लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में आते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इनकी सुरक्षा के लिए तैयार है या फिर हर बार आम जनता को ही कीमत चुकानी पड़ेगी। आज 18 लोगों की जान चली गई। उनके परिवारों के लिए ये सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, बल्कि जीवन भर न भूलने वाला दर्द है। प्रशासन एक बार फिर जांच के आदेश देकर चुप है, लेकिन क्या इससे उन परिवारों को इंसाफ मिलेगा जिनके अपनों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हो गई है? क्या हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर संवेदनाएं व्यक्त कर आगे बढ़ जाएंगे या प्रशासन को मजबूर करेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो? हमारी प्रार्थनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया। उम्मीद है कि इस बार प्रशासन कुछ सीखे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आज की हमारे शो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां करेंगे एक नए मुद्दे पर संवाद। तब तक के लिए आप देखते रहे पल्स 24 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।